नमस्कार दोस्तों। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन, रिश्तों, धर्म और कर्म का एक गहरा दर्पण है। इसकी सबसे दर्दनाक और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है द्रौपदी का अपमान। यह घटना केवल एक स्त्री के अपमान की कहानी नहीं थी, बल्कि उस समय के समाज, सत्ता और नैतिकता की परीक्षा भी थी। आज हम जानेंगे कि द्रौपदी के अपमान से हमें कौन सी 7 बड़ी सीख मिलती है, जो आज भी हमें हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है। पहली सीख, अन्याय के सामने मौन रहना भी अपराध है। जब सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब सभा में बड़े-बड़े योद्धा और विद्वान मौजूद थे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और अन्य कई लोग वहां बैठे थे, लेकिन बहुत कम लोग ने खुलकर विरोध किया। यह हमें सिखाता है कि केवल गलत काम करना ही अपराध नहीं है, बल्कि गलत को देखकर चुप रहना भी कहीं-कहीं उस अन्याय का हिस्सा बन जाता है। आज के समय में भी यदि किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा हो और हम केवल दर्शक बनकर खड़े रहें, तो हमारी चुप्पी भी उस अन्याय को ताकत देती है। दूसरी सीख, अहंकार विनाश का कारण बनता है। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और अहंकार था। वह अपनी शक्ति और राजसत्ता के घमंड में इतना डूब गया कि उसने सही और गलत के बीच का अंतर ही खो दिया। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। जब इंसान अपने घमंड में दूसरों को सम्मान करना भूल जाता है, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, विनम्रता हमेशा साथ रखनी चाहिए। तीसरी सीख, स्त्री का सम्मान समाज की पहचान है। द्रौपदी का अपमान केवल एक महिला का अपमान नहीं था, वह उस समाज की नैतिकता की परीक्षा थी। किसी भी समाज की महानता उसकी ताकत से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वह महिलाओं को कितना सम्मान देता है। आज भी यह सीख उतनी ही महत्वपूर्ण है। किसी भी घर, समाज या देश की प्रगति तभी संभव है जब महिलाओं को सम्मान और समान अधिकार मिले। चौथी सीख, गलत निर्णय पूरे जीवन को बदल सकते हैं। युधिष्ठिर ने युग की लत और परिस्थितियों के दबाव में एक के बाद एक गलत निर्णय लिए। एक गलत फैसला केवल उस समय को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसका असर आने वाले समय पर भी पड़ता है। हमारे जीवन में भी कई बार भावनाओं या दबाव में लिए गए फैसले भविष्य को बदल देते हैं। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच विचार करना जरूरी है। पांचवी सीख, धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है। सभा में कई लोगों ने यह सोचकर चुप्पी साध ली कि वे राजसभा के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन महाभारत हमें बताती है कि धर्म केवल नियमों का पालन करने का नाम नहीं है। यदि नियम अन्याय को बढ़ावा दे रहे हो, तो सच्चा धर्म न्याय का साथ देना है। सही हम वही है जो मानवता और न्याय के पक्ष में हो। छठी सीख, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। सभा में बैठे लोग शांतिशाली थे। उनके पास न्याय था, सम्मान था और अधिकार भी था। लेकिन जब समय आया, तो बहुत से लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में सफल रहे। यदि आपके पास शक्ति, पद या प्रभाव है, तो उसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा और न्याय के लिए भी होना चाहिए। आज के समय में माता-पिता, शिक्षक, नेता और प्रभावशाली लोग भी यही जिम्मेदारी निभाते हैं। सातवीं सीख, कठिन समय में धैर्य और विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। द्रौपदी ने जीवन के सबसे कठिन क्षणों का सामना किया। वह परिस्थिति कैसी भी व्यक्ति को तोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है, लेकिन कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। धैर्य, साहस और विश्वास इंसान को सबसे मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, द्रौपदी के अपमान की घटना केवल इतिहास या पौराणिक कथा एक हिस्सा नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि अन्याय, अहंकार और घमंड कितने बड़े परिणाम ला सकते हैं। अगर हम इन 7 सीखों को अपने जीवन में अपनाएं, गलत के खिलाफ आवाज उठाएं, अहंकार से दूर रहें, महिलाओं का सम्मान करें, सोच समझकर निर्णय लें, न्याय का साथ दें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और कठिन समय में धैर्य रखें, तो हमारा जीवन बेहतर बन सकता है। महाभारत की घटनाएं केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उनसे सीख लेकर जीवन में उतारने के लिए है।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।